वहीं इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि हालात तीसरे विश्व युद्ध के बन चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अब पूरा मिडिल ईस्ट बर्बादी की ओर कदम बढ़ा चुका है। ईरान ने इजरायल के साथ सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, जॉर्डन और सीरिया पर एक साथ हमला बोल दिया है। सवाल उठा कि क्या पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने वाली है? क्या हाहाकार मचने वाला है? और क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? आपकी स्क्रीन पर ये 10 तस्वीरें जिन्हें देखकर विश्व युद्ध की आहट आपको भी सुनाई देगी। अब वही दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा इसलिए मंडराया क्योंकि इजरायल और अमेरिका को ईरान जवाब दे रहा है और इस वजह से बात बढ़ती ही जा रही है। पश्चिम एशिया में ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान के हमलों में अमेरिका के 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है, जबकि इजरायल में 10 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं ईरान के हमले में यूएई में भी 3 विदेशी नागरिकों की मृत्यु हुई है, 58 लोग घायल हुए हैं, जबकि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर मलबे गिरने से 3 कुवैती सैनिक घायल हो गए। कतर और बहरीन में भी कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अब वहीं इराक में यूएस बेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। तस्वीरों के बाद आपको यह भी समझाएंगे कि विश्व युद्ध घड़ी के करीब क्यों है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह जंग केवल अमेरिका और ईरान की तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि दुनिया 2 खेमों में बंटती जा रही है। क्योंकि एक तरफ रूस, चीन, उत्तर कोरिया जिन्होंने ईरान पर हमले की निंदा की है, वहीं तुर्की, मिस्र, लेबनान और इराक भी ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी वो देश जो अमेरिका के दुश्मन हैं वो ईरान के दोस्त बन गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की मौत पर दुख जताया। मतलब पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा दिखा, लेकिन ये बिन पैंदी का लोटा है दोस्तों, क्योंकि इसने सुरक्षा करार किया है सऊदी अरब से और अपने ही एयरबेस अब मुहैया करा रहा है अमेरिका को। तो पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बिन पैंदी का लोटा है। वहीं जबकि ब्रिटेन ईरानी मिसाइल साइटों पर हमले के लिए ब्रिटिश मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने की अमेरिका की अपील को मान चुका है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की अमेरिकी कोशिशों का समर्थन किया है। फ्रांस भी अमेरिका और नेटो देशों के साथ खड़ा है। इसके अलावा सभी G7 देश जैसे कि इटली, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा, जापान जैसे देश भी इस जंग में अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरे विश्व में एक 2 फाड़ और दो साइड्स की बात सामने आ रही है। और एक बार फिर आपको बताते हैं कि ईरान की परमाणु साइट पर हमले की खबर आने के बाद खाड़ी देशों में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। ईरान ने दावा किया है कि इजरायल ने उसके परमाणु प्रतिष्ठान पर हमला किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने शुरुआती बयान में रेडिएशन की आशंका जताई, लेकिन बाद में IAEA की तरफ से बयान आया कि बुशहर और तेहरान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र को नुकसान पहुंचने का कोई संकेत नहीं मिला है। हालांकि इस बीच वियना में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक शुरू हो चुकी है। We cannot rule out a possible radiological release with serious consequences, including the necessity to evacuate areas as large or larger than major cities. What I can assure you is that the IAEA is there, working with its member states and keeping the international community informed while being ready to react immediately. अब वही अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बीच बाबा वेंगा की तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणियां एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी हैं। बुल्गारिया की रहस्यवादी और भविष्यवक्ता ने बाबा वेंगा 2020 के दशक के बीच एक खतरनाक ग्लोबल वॉर की भविष्यवाणी की थी। 1996 में दुनिया छोड़ चुकी बाबा वेंगा के समर्थकों का दावा है कि उन्होंने मरते वक्त कई सारे संकेत दिए थे।
समर्थकों के अनुसार उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2020 के बाद दुनिया में कूटनीतिक तनाव बढ़ेगा, जो एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा। उनकी बातों में परिवर्तन और विनाशकारी संघर्ष का जिक्र था, जिसे आज के बदलते वैश्विक समीकरणों से जोड़कर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बात सच लग रही है।